हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एसएस का नया टॉपिक जिसका नाम है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ अपनी एसएस की बुक खोलिए, चैप्टर नंबर 12 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल के थ्रू ले जाना। तो जैसे कि आप भी लंबी दूरी या छोटी दूरी के हिसाब से कौन सा व्हीकल चूज करते हैं तो जाते हैं, तो हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से साधन हैं और वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अर्ली ह्यूमन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील हैज चेंज्ड the life of man. Earlier men traveled by bullock cart from one place to another. Today we have many other means of transport such as trains, aeroplanes, ship, boat, buses, cars, scooter and bicycle. The different means of transport can be used to carry both people and goods from one place to another. तो इस पैराग्राफ में हमने 2-3 नए वर्ड सीखे, इन्वेंशन, डिस्टेंस और अर्लियर मैन, यानी कि पहले के ज़माने के इंसान। इन्वेंशन होता है किसी भी चीज़ को खोजना और ट्रैवल यानी यात्रा करना। तो इस पैराग्राफ में आपने सीखा कि जब तक पहिए की खोज नहीं हुई थी तो जो पहले के ज़माने के जो लोग थे वो लंबी दूरी की भी कैसे करते थे, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब है कि पैदल चलकर। तो जैसे ही पहिया इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन चेंजेस आए, तो अब उसने बुलेट कार्ट यानी कि बैलगाड़ी का यूज़ करना चालू कर दिया। पर आज के ट्रांसपोर्ट के तो और भी नए नए साधन जो ज़्यादातर आपने घरों में भी देखे होंगे, जैसे कार है, बाईसाइकिल है, स्कूटर है और इसके अलावा ट्रेन, एरोप्लेन है, जहाज है, नावें हैं, बसेस है, जो कि इंसान और गुड्स यानी वस्तुएं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कामकाज करती है। तो टुडे वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए शॉर्ट टाइम। यही कारण है कि हम विश्व के किसी भी कोने में बहुत थोड़े समय में ही पहुंच जाते हैं। We can select the means of transport we want to use depending on distance, the time we have and the money we can spend. तो आप जो है ट्रांसपोर्ट का कौन सा साधन यूज़ करना चाहते हैं वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो जहां आपको जाना है उस जगह की दूरी, और दूसरा उस जगह पर पहुंचने के लिए जो आप है वो कितना पैसा खर्च कर सकते हो। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का होता है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ते हैं कि द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन लैंड आर ऑल मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट जो भूमि पर काम आता है या उस पर चल सकता है वो लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और ट्रेन, बसेस, ट्रक, कार, स्कूटर, ऑटो, बाइक्स, ये सब आपके क्या है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। जो आप स्कूटर है या ऑटो है या बाइक है वो शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम दूरी के लिए यूज़ कर सकते हो, और जो ट्रेन है वो आप लंबी दूरी के लिए यूज़ करते हैं। और ट्रेन कहाँ चलती है, रेलवे ट्रैक पर। दे कनेक्ट नॉट ओनली बिग सिटीज़ बट आल्सो स्मॉल टाउन एंड विलेज। जो ट्रेन है वो सिर्फ बड़ी सिटी को ही कनेक्ट यानी जोड़ना सिर्फ जोड़ती नहीं है, वो छोटे छोटे टाउन्स और विलेज को भी जोड़ती है। पैसेंजर्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, पैसेंजर यानी यात्री ले जाने का काम करती है। सिटी जैसे कि दिल्ली, बम्बई, कोलकाता जो है वहाँ पर लोग जो है वो मेट्रो ट्रेन के द्वारा भी जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट पेज में जो कुछ पिक्चर दिखाई गई है, तो पहली साइकिल की है, दूसरी कार है, ऑटो रिक्शा है, मेट्रो ट्रेन है,
ट्रक है और बस है। तो अभी जो है मेट्रो प्रोजेक्ट वो आपके गुजरात में भी अहमदाबाद से शुरू हो चुका है, ट्रेन की बननी चालू हो चुकी है। अब आपका आता है एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे व्हीकल मूव होते थे, वैसे ही जो व्हीकल बाय एयर यूज़ होते हैं तो वो एयर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। जैसा कि आपको नीचे चित्र में दिख रहा है कि एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर्स है। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको विश्व के एक देश से दूसरे देश से जोड़ते हैं। वो बहुत जल्दी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। पर वो क्या होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव यानी महंगे। तो एरोप्लेन्स भी जो है वो पीपल्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जो है एरोप्लेन्स है वो डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सी और ओशन के ऊपर से गुजरते हैं। एरोप्लेन लैंड और टेक ऑफ इज कॉल्ड एन एयरपोर्ट। जहाँ से एरोप्लेन टेक ऑफ उतरता है तो उस जगह को टेक अस से प्लेस वेयर इवन एरोप्लेन कैन नॉट गो। हम हेलीकॉप्टर का यूज़ कब कर सकते हैं, उस जगह पर जहाँ पर एरोप्लेन्स नहीं पहुँच पाता। दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्लड। रेस्क्यू ऑपरेशन यानी जब इंसान मुसीबत में फंसा हो तो उसको जो हम बाहर मुसीबत से बाहर निकालने का जो कामगिरी है उसको रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं। जैसे बाढ़ आ जाती है या कभी भूकंप आ जाता है या कोई और प्राकृतिक आपदा के समय हम जो हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह अब आता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा कि बोट्स या फेरीज, शिप, स्टीमर्स, ये सब जो है ये पानी में चलते हैं और ये भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह और वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कामकाज करते हैं। तो बोट और जो फेरीज होती है वो कम दूरी के लिए, और जबकि जो शिप होता है वो ज़्यादा दूरी के लिए उपयोग में लिया जाता है। टर्न योर पेज। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाया पड़ा है कि बोट है, फेरी है, शिप है या ऑयल टैंकर है। जो ऑयल टैंकर होता है वो ऑयल के बड़े बड़े टैंकर, बहुत बड़ा शिप जो एक जगह से दूसरी जगह ऑयल ले जाने का कामकाज, तो उसको फ्लाइटर्स में कहा जाता है, जो ऑयल टैंकर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज मच स्लोअर कंपेयर टू लैंड एंड एयर। तो पर वाटर ट्रांसपोर्ट की एक बहुत बड़ी बाधा क्या होती है कि ये लैंड की तुलना में कुछ ज़्यादा ही धीमा, यानी आपका जो सामान है वो थोड़े ज़्यादा दिनों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाता है। अब आपका आता है कि एनिमल ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट में एनिमल यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको नीचे दिखाया हुआ है, बुलेट कार्ट है, यॉक है, कैमल है। तो जो मैनी एनिमल्स जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम में लेते हैं, कहाँ पर, ज़्यादातर हिली एरिया, पर्वतीय स्थानों पर, जहाँ पर कि सड़क या पानी में चलने वाले जो साधन नहीं यूज़ हो सकते, वहाँ पर अभी भी उनके जो जानवर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन रूरल एरिया बुलेट कार्ट आर यूज, कैमल आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। रेगिस्तान में कैमल का ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और एलिफेंट आर एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन थिक फॉरेस्ट। वैसे ही घने जंगलों में हमें अगर जाना हो तो हमको एलिफेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आइए हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। इस चैप्टर में आपने सीखा कि ट्रांसपोर्ट के जो हैं तरह तरह के साधन हैं, जिनको कि हम लैंड, वाटर, एयर या एनिमल ट्रांसपोर्ट का नाम दे सकते हैं।
तो जो बाईसाइकिल है, स्कूटर, कार, ट्रक, ट्रेन जो है, ये सब लैंड पे मूव होते हैं, इसलिए लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। उसी तरह बोट, फेरी, शिप जो वाटर में मूव होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। और हॉर्स, याक, मुलीज, एलिफेंट और कैमल ये सब क्या है, ये आप भी दोबारा चैप्टर ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।